बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जन्ना पार की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं देसी रोटी और लहसुन की चटनी। ये खाने में तो टेस्टी है ही है, बनाने में ये बहुत ज़्यादा आसान है। जब आपको ये समझ में ना आए कि क्या पकाना है, हम औरतों की यही टेंशन होती है कि हमें क्या पकाना है, तो आप इसको झटपट कुछ ही देर में इसको बना के खा सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन है। और अगर आप ये कहें कि ये वेट लॉस करने में तो बहुत ज़्यादा भी हेल्प करती है हमारी, आप इसको वेट लॉस रोटी भी कह सकते हैं। बहुत शानदार है, बनाने में आसान। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है 250 ग्राम, 300 ग्राम हमने बेसन लिया है। हमने एक बड़े साइज की प्याज लेके इसको ग्रेट करके इसका पानी निचोड़ दिया है। यहाँ हमने हरा धनिया लिया है 50 ग्राम, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच हींग, 1 चम्मच नमक, 5 से 6 हरी मिर्ची, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ही हमने अनारदाना लिया है। तो ये सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देते हैं। हींग भी हमारी एसिडिटी को कंट्रोल करती है, जीरा भी और अजवाइन भी। तो ये सारी चीजें हमारी फायदेमंद है। तो आप इस तरीके से इसको बनाएंगे तो आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हम आटे और बेसन में डाल देते हैं। इसी में हम डालेंगे इस टाइम पे देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। तो बस इसको हम पहले सूखा ही मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि ये बेसन, आटा और ये सारे मसाले एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर हम डायरेक्ट पानी इसमें डालेंगे तो कहीं आटा होगा, कहीं बेसन होगा, कहीं मसाला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए हमें पूरे को इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, सूखे को ही। तो बस हम पानी ले लेते हैं और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से गूंदना शुरू करते हैं। तो आप एक साथ कभी भी पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालें। आपको जितनी ज़रूरत हो इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा डाल के आप आटा गूंदें, जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं, बस इसी तरीके से हमें इसको गूंदना है। इसमें ज़्यादा हमें मुट्ठियाँ नहीं लगानी है। ये मिक्स करते ही करते एक आधी हमें इसमें मुट्ठी लगानी होती है बाद में। तो बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है। इसमें अभी हमने एक भी मुट्ठी नहीं मारी है। बस इस टाइम पे हम इसमें इस तरीके से मुट्ठी मार लेते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इसको मिक्स करके एक मतलब इकट्ठा करके इस तरीके से रखा था। वैसे तो बेसन की वजह से इसमें इतना लचीलापन होता है कि इसमें आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुट्ठी मारने की। फिर भी जो है मैंने इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से गूंद दिया है। तो बस इस पे हम थोड़ा सा देसी घी लगा देते हैं, ताकि ये ऊपर से सूखे ना और एकदम सॉफ्ट सा हो जाए। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं। और इसको हम रखेंगे दूसरे बर्तन में ढक के। तो ये घी भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये एकदम इस टाइम बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो बस ये हमने इस तरीके से एक बाउल में सारा आटा रख दिया है। इसको हम ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। तो हम चटनी पीस लेते हैं, वो दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ हमने 15 से 16 ही सूखी लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच नमक लिया है और 15 से 16 ही हमने लहसुन की जगह ली है। ये एक हमने बड़े साइज की प्याज ली है। इस प्याज से आपकी चटनी बिल्कुल भी मीठी नहीं होगी, मगर जो मिर्ची का फ्लेवर है वो कम हो जाएगा, मतलब जो तीखापन है वो कम हो जाएगा। तो पहले हम इस तरीके से मिक्सी के जार में सिर्फ हम मिर्ची ही डालेंगे और इसको हल्का दरदरा कर लेंगे एक बार मिक्सी में। इससे ये होगा कि आपकी चटनी में जो मोटी मोटी मिर्ची होंगी वो नहीं आएंगी। तो बस एक बार इस तरीके से हम मिर्ची को इस तरीके से चला लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी मिर्ची पीस चुकी है। आपको भी इसी तरीके से सूखा ही पीसना है। जब हम इकट्ठा सब कुछ डालेंगे तो उससे ये होगा कि मिर्ची बहुत मोटी मोटी रह जाती है, पूरी पीस नहीं पाती। तो अगर आप इस तरीके से पीसेंगे तो ये पूरी प्रॉपर पीस जाएगी। तो इसी में हम ये लहसुन डाल देते हैं और ये प्याज भी हम इसी में डाल देते हैं। हमारे यहाँ ये चटनी इसी तरीके से बनाई जाती है और बिल्कुल मीठी नहीं होती है और तीखी भी नहीं होती है। तो ये इतना सा प्याज का पीस मैंने बचा लिया है। पहले हम इसको पीसेंगे इस तरीके से पानी डाल के।
अगर हम टेस्ट करके देखेंगे, अगर हमें लगेगा कि ये चटनी मीठी है तो हम ये प्याज नहीं डालेंगे, अगर हमें लगेगा कि ये चटनी सही है तो हम ये प्याज इसमें डाल देंगे। तो बस इस तरीके से हम मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये चटनी हमारी पीस चुकी है। जो प्याज हमारी बची हुई थी हमने वो भी इसमें डाल के पीस ली है। तो ये बस बेहतरीन सी चटनी हमारी तैयार है। तो हम इसमें लगाते हैं तड़का। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी कढ़ाई ले ली है। गैस की फ्लेम हम ऑन कर देते हैं और इसमें हम डालेंगे 100 ml के करीब तेल। आप इससे ज़्यादा भी इसमें ऑयल डाल सकते हैं क्योंकि इस चटनी में तेल ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है खाने में भी और देखने में भी। तो इस तरीके से हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे हमने ली है ये छोटे साइज की प्याज। इसको हम हल्का लाइट ब्राउन करेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ये जीरा। तो हल्का हमें इसको लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा हमें इसको मतलब डार्क नहीं करना। इस टाइम हमने फ्लेम बंद कर दी है। ठीक है, जब हम गरम कढ़ाई में चटनी डालेंगे तो उसकी छींटे हमारे ऊपर आ सकती हैं। तो आप भी इसी तरीके से फ्लेम बंद करके जब डालें थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो ये सारी चटनी हम इसमें डाल देते हैं। हमने इसमें चटनी में पानी डाला है तो इस चटनी को हमें पकाना होगा। कलर अभी हमारा चटनी वाला नहीं आया है। इसमें थोड़ी सी हम इसमें डालते हैं 1/4 चम्मच के करीब ही कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, प्याज डालने से मिर्च का फ्लेवर बहुत कम हो चुका है इसमें। ये बेहतरीन सी टेस्टी हमारी चटनी है। तो इसको 10 से 12 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। ये एकदम हमारी तैयार है चटनी। आप इस तरीके से इसको बनाएं। अगर आप पानी ना डालें तो इसको आप जरा सी देर भी पकाएं। तो यहाँ हमने इस तरीके से आटा ले लिया है, हमने तवा भी रख दिया है। तो इस तरीके से हम चंगेरी बनाते हैं। लोई चंगेरी आप जो भी कहते हो, इसको इस तरीके से हमें बेलना है चारों ही तरफ से। ये बेलने में बहुत आसानी से जो नॉर्मल रोटी होती है उससे ज़्यादा आसानी से ये रोटी बनती है। बस इस तरीके से हम बेल लेते हैं। अगर आप इसको चाहें तो इसको पराठे की तरह भी बना सकते हैं। हम रोटी बना रहे हैं। ये ज़्यादा ना मोटी होती है ना पतली होती है, ये नॉर्मल होती है। तो बस इसको हम सेक लेते हैं इस तरीके से डायरेक्ट गैस पे ही। आप कभी भी ये रोटी बनाएं तो पूरी तवे पे ना सेकें क्योंकि वो पूरी सिक नहीं पाती है। आप इसी तरीके से डायरेक्ट गैस पे ही सेकना है आपको। तो बस ये रोटी हमारी सिक चुकी है। हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर और इसको हम लगाते हैं देसी घी। इससे हमारी रोटी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस इसी तरीके से हम बना लेते हैं। और तो ये हमारी बेहतरीन सी बेसनी रोटी और चटनी बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सी हमारी रोटी बनके तैयार हुई है। तो आप भी इस तरीके से इसको ज़रूर बना के देखें। गर्मियों के मौसम में तो ये लाजवाब रेसिपी है। आप इसको एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमारी हौसला अफजाई करना। आप जब वीडियो देखा करें तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करा करें। इससे हमें और ज़्यादा खुशी होती है कि आप हमें मतलब पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर हमें लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।